सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना ऑनलाइन एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हो। मेरा पोर्टफोलियो मैंने कैसे बनाया जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इनिशियल डेज़ का मेरा पोर्टफोलियो पहले दिखा देती हूँ, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप आ जाओगे, अगर मेरी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, ग्राफिक डिज़ाइन पोर्टफोलियो। इस तरीके से मैंने बनाया हुआ था। ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, जो कि अगर मैं अब बना रही होती पोर्टफोलियो तो मैं शायद उसमें वो चीज़ें सुधार करती। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर ये मेरा मोटा मोटी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद फिर मैंने अबाउट मी वाला सेक्शन डाला है कि माय नेम इज़ श्रुति, आई एम अ क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, कुछ बहुत ही बेसिक सा रखा हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं इसमें और अच्छा कर सकती थी, बट स्टिल अभी है तो है। इसके बाद माई वर्क, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे नहीं डायरेक्टली काम हम स्टार्ट कर सकते थे। सबसे पहले जो मैंने डाले इंस्टाग्राम कराउजेस डाले हुए हैं, तो वो डाले हुए हैं, तो वो डाले हुए हैं, तो बताए हैं कि ऐसे ऐसे बनाए हुए हैं। उसके अलावा फिर और भी जो कराउजेस हैं वो डाले हुए हैं। इसके बाद ये वाले कुछ पुराने कराउजेस हैं, ये वाला है। फिर फूड पोस्टर्स डाले हुए हैं, तो फूड पोस्टर्स हैं तो वो इस तरीके के हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से मैंने फूड पोस्टर्स के बारे में डाला हुआ है। ये मेरी डिज़ाइनिंग का पोर्टफोलियो है, तो इसमें ऑब्वियसली आपको सिर्फ यही देखने मिलेगा और बस यही देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये वाले पोस्टर्स थे फूड वाले। इसके बाद फिर मैंने कवर डिज़ाइन की जो है बेसिक पोस्टर्स, ये मैगज़ीन का था तो हमने ये डाला हुआ है, ये डिज़ाइन करा था। ये मेरे बुक के कवर्स थे, ये मॉकअप के साथ जो है एक हमने ई बुक का कवर बनाया हुआ था, तो वो डाला हुआ है। फिर एक रियल स्टेट वाला सेक्शन डाला है, तो मुझे इसमें स्पेसिफाई करना चाहिए था, बट स्टिल मैंने ऐसे ही डाला हुआ है। तो अभी वो चीज़ें कमियां तो हैं काफ़ी, लेकिन इसके बाद भी ये मेरा पोर्टफोलियो है। काफ़ी बड़ा सा पोर्टफोलियो है, 56 पेजेस का आई गेस। तो इसमें फिर इनविटेशंस के बारे में है। तो पहले तो मैंने इकट्ठा ही अपने सारे डिज़ाइंस को कंपाइल करके एक पोर्टफोलियो बनाया था। तो जिसके पास टाइम होगा इत्मीनान से वो देखेगा, पर आज के समय में किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है। तो ये पोर्टफोलियो है खूबसूरत, मतलब देख के अच्छा लग रहा है कि भाई कितने प्यारे डिज़ाइंस हैं, ऐसा वैसा ये वो, लेकिन उसके बाद भी लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा। उसके कुछ कारण हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि फिर ये ट्रैवल्स के बारे में आप देख सकते हो। मैं आपको एक ऐसे हल्का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरा ट्रैवल है, फिर स्किन केयर है, फिर इवेंट्स है, फिर पोस्टर्स है, बैनर्स, कूपन्स, फिर टेम्पलेट्स जो बहुत ट्रेंड में थी उस टाइम पे। इसके अलावा इन्फोग्राफिक्स, एंड लास्ट में है गेट इन टच। तो मैंने अपना एड्रेस वगैरह और ये सब, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं बोल रही हूँ ना, मिस्टेक्स हैं, बट ये मेरा स्टार्टिंग का पोर्टफोलियो था जो मैंने बनाया है और जिसके माध्यम से मुझे कुछ क्लाइंट्स मिले थे। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू। कमेंट करो दोस्तों, 10 में से कितने मार्क्स दोगे आप इस पोर्टफोलियो को। अब हम चलते हैं कि हमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ कंटेंट डिज़ाइनर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, आप कुछ भी हो सकते हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो मैंने किया है, वेलकम वुलकम ये सब कुछ नहीं करना होता है। सिंपली आप अपना लिखो कि आप कौन हो। आप यहाँ पर लगा सकते हो अपना फ़ोटो और लिख सकते हो कि हाय आई एम श्रुति, और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है दोस्तों, दूसरे पेज पर जब आप आओगे तो आप अपना काम दिखाना शुरू करो। या आप अब क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी सर्विसेज लिस्ट आउट नहीं की हुई है क्योंकि मेरा पुराना पोर्टफोलियो है, लेकिन आप लोगों को करनी है। आपको क्या करना होता है, आपकी सर्विसेज लिस्ट आउट करनी होती है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो आप अपने सर्विसेज को लिस्ट आउट कर सकते हो। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो तो अपने 3 पैकेजेस बना सकते हो, उनको उनमें लिस्ट कर सकते हो। अपने पैकेजेस एक ऑफर बनाओ बढ़िया सा, जो कि काफ़ी इररेजिस्टिबल हो और सामने वाले को देख के ही पसंद आ जाए। इसके बाद आप अपने क्या कर सकते हो, नेक्स्ट पेज से जो है अपना काम डालना स्टार्ट कर सकते हो। कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, अगर आपका कुछ अचीवमेंट है वो डाल सकते हो। अगर आपके वीडियोज़ हैं कुछ जो आपने एडिट किए हैं बिफोर आफ्टर वाले, वो डाल सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने काम को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, सामने वाले को किस नज़रिए से दिखाना चाहते हो, आप वहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा आपको एक काम और करना है दोस्तों, ये करना है कि जब हमने हमारा काम दे दिया ना, तो 2-3 पेज बाद एक टेस्टिमोनियल, फिर 2-3 पेज बाद अपना एक टेस्टिमोनियल, ठीक है। और कोशिश करना 20 पेज से ज़्यादा का पोर्टफोलियो मत बनाना, छोटा ही बनाओ, क्रिस्प सा 12 पेज 14 पेज इतने का, ताकि सामने वाला पूरा गो थ्रू कर पाए और लास्ट में वो गेट इन टच वाले पेज तक पहुँच पाए, ठीक है। बोनस टिप है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि भाई ठीक है हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। अब हम बनाएंगे कैसे, उसके बारे में हम एक ट्यूटोरियल देखते हैं अभी इसी वक्त, कि आप कैनवा में एक अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। अभी तो मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ें करनी है। एक आप बनी बनाई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको। अदरवाइज़ मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं कैनवा पे, वेबसाइट पे, वो बताया हुआ है। तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट। और अभी हम क्या करते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। हमने लास्ट में गेट इन टच में ना मैंने अपना एड्रेस दिया हुआ, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ अपना मेल दे देना है, कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप वो दे सकते हो, और उसके बाद उनको एक CTA दे देना है कि आपको वो किस तरीके से रिवर्ट बैक कर सकते हैं।
क्या चीज़ टाइप करके भेजनी है, कुछ भी एक छोटा सा CTA दे सकते हो आप कि भाई रिवर्ट बैक बाय सेइंग येस और समथिंग। तो आप इस तरीके से उनको इनकरेज कर सकते हो ताकि वो आपको रिप्लाई दें या वो आपके पास वापस आएँ। ठीक है, पोर्टफोलियो देख कर कि ख़त्म ना हो जाए काम। ठीक है, अच्छा लगा तो भी ऐसे ही। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ बीच बीच में ऑफर्स रख सकते हो जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हो, वो भी एक इम्पैक्ट बनाता है। पोर्टफोलियो है, ऑब्वियसली पिच डेक नहीं है, हम पिचिंग के लिए अलग चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम सर्विसेज लिस्ट आउट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सामने वाला आपसे बाद में पूछेगा ही कि आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या प्राइसिंग्स हैं, तो बी कंफर्टेबल विद दैट। और अपने प्राइसिंग्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के, सब चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंट रहो यार। अगर किसी को नहीं जमेगा तो वो नहीं लेगा, क्योंकि हर कोई आपका कस्टमर नहीं है, कुछ ही लोग होते हैं जो आपके कस्टमर्स होते हैं। इसलिए कोई अगर ना कहकर जा रहा है तो उससे हताश नहीं हो जाना है, पार्ट है वो लाइफ का और आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी का। दैट्स ओके इफ समवन इज सेइंग नो टू यू, टोटली फाइन, जस्ट मूव ऑन और आप दूसरे क्लाइंट की तरफ जाओ। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस होना चाहिए। एक अगर आपका मतलब मेंटल जो पीस है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है या आपका मनी जो है कम आपको लग रहा है, तो फिर आपको जो है छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर सही लग रहा है तो फिर कर लो, या आपको लगता है कि आप नेगोशिएट कर सकते हो या थोड़े बहुत कम में आपको काम चल जाएगा तो ठीक है, मतलब सब आपके ऊपर है, कोई आपको बताने नहीं आएगा कि ये चीज़ सही है गलत है। सब चीज़ें आप खुद से सीखोगे और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आए तो ही बेहतर होता है, भले ही कोई कितना बता ले। और राइट, अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 फॉर्मेट्स रहते हैं जिसमें कि आप अपना पोर्टफोलियो डिलीवर कर सकते हो। मेरे पास अभी तक जितने भी वीडियो एडिटर्स की मेल आई हुई हैं, सब ने अपना अपना गूगल ड्राइव में जो है अपने फोल्डर्स बना करके, एक टेड मतलब जो हेडशॉट वाले वीडियोस होते हैं उनका, एक व्लॉग वाले उनका, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कॉलम्स या फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं और वो गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करते हैं। दूसरा, कंटेंट राइटर्स होते हैं जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, उन्होंने मुझे इसी तरीके से पिच किया है कि वो अपना डॉक फॉर्मेट में शेयर करते हैं। इसके अलावा तीसरा फॉर्मेट हो सकता है आपकी खुद की पर्सनल वेबसाइट जो आपने बनाई हो, या तो आप खुद डोमेन खरीद लो या फिर फ्री डोमेन पे यानी कि विक्स के अंदर ही जा करके आप बना सकते हो फ्री में। या चौथा जो है मैं आपको बता रही हूँ तरीका, कैनवा वाला, तो इसमें हम PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन पब्लिश इट एज अ वेबसाइट और आप वेबसाइट की लिंक शेयर कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट आई शो यू। ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं कैनवा पे। ये तो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वेबसाइट्स के। सिंपली सर्च बार में जाना है आपको और वेबसाइट के लिए जो है सर्च करना है। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल गए हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए हम अगर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, मान लो कि हमने लिख दिया कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे, इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो। मान लो कि यहाँ पर जो इंसान बना रहा है उसका नाम है तेजस, तो तेजस पोर्टफोलियो। ठीक है, अभी इसके बाद जो है हम इसमें एडिट कैसे कर सकते हैं। आप जैसे डिजिटल मार्केटर हो तो आप यहाँ लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग और उससे रिलेटेड जो है आपको कुछ पोर्टफोलियोज देखने को मिल जाएंगे। जैसे 8 पेज का है, सिंपल सोवर सा, तो हम इसको ही अप्लाई करते हैं। नाउ वी हैव दिस वेबसाइट और इसमें जो है आपको एडिट जो भी करना हो आप कर सकते हो। अब क्योंकि तेजस के बारे में है तो तेजस की कंपनी का नाम हो सकता है तेजस कंपनी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर तेजस कंपनी। यहाँ सिंपली आओ, ये जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हटा दो, यहाँ टाइप कर दो तेजस, जी तेजस हो गया। और राइट, इसको हटा देते हैं तेजस। इसके अलावा आप कलर्स चेंज कर सकते हो यहाँ से आकर के। अगर मुझे इसका कलर कुछ और करना है, ग्रे करना है, तो मैं ग्रे कर सकती हूँ, वाइट ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये गर्ल है पर तेजस तो ऑब्वियसली बॉय होगा, तो हम बॉय सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज तेजस क्या कर सकता है, यहाँ से आकर के अपनी खुद की फ़ोटो अपलोड कर सकता है और डाल सकता है। पर अभी क्योंकि तेजस ऐसा नहीं कर पा रहा है तो हम तेजस की फ़ोटो यहाँ से लेते हैं और फिलहाल के लिए इसको हम तेजस बना देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम काम कर पाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर आप जो है अपनी सर्विसेज के बारे में लिख सकते हो। मैंने बोला ना, ये अपने आप में ही अच्छा पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हो, आप डाइव इनटू आवर सर्विसेज, आप यहाँ लिस्ट आउट कर सकते हो आपकी जो जो सर्विसेज हैं उनको, और लर्न मोर जो है इसको लिंक कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। जैसे ये अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में कोई अगर लर्न मोर पे क्लिक करे तो वो जो है सोशल मीडिया वाले पेज पे पहुँच जाए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आप आओगे, ठीक है, और डबल क्लिक कर देना। यहाँ पर लिंक का ऑप्शन रहेगा, लिंक पे जाओ। अब आप यहाँ से जो है सीधा लिंक कर सकते हो, या तो आप लिंक डाल दो एक, या फिर आप जो है पेज नंबर देख सकते हो, ये 4th वाला। अब जो है 4th नंबर पेज से ये लिंक हो चुका है। तो अब अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, इस 4th नंबर वाले पेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन तेजस है तो फिर तेजस का ही फ़ोटो डालना होगा हमें, तो हम इसे एडिट कर सकते हैं सिंपली। बहुत ही सिंपल वे में आप जो है चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल। ऑलराइट, अब यहाँ पे लास्ट में भी आप आकर के CTA VTA दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद आप इसको पब्लिश कर पाओगे। कैसे करोगे मैं बताती हूँ। यहाँ शेयर पे जाओगे आप,
इन्फॉर्मेशन डालनी है यार, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कैनवा का ट्यूटोरियल डिटेल में चाहिए तो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जा करके चेक कर लेना उसको। यहाँ पर आप जो है वेबसाइट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप वेबसाइट पे क्लिक कर देना, सिंपली आपकी लॉक हो जाएगी डिज़ाइन, और इसके बाद जो है आपको कंटिन्यू करते जाना है। आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, तेजस पोर्टफोलियो यहाँ पे आ रहा है, आई एम ओके विद इट। अगर आप नहीं चाहते हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हो। यहाँ पे जो है आप अपने वेबसाइट को डिस्क्राइब कर सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना हो कि मेरा पोर्टफोलियो वाला वेबसाइट है या जो भी फलाना ढिमकाना, मेरे को नहीं लिखना है, जाने दो, पब्लिश। अब ये पब्लिश हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे ही ये पब्लिश होगी तो अब इसके बाद क्या होगा, वो पब्लिश हो जाएगी ऑब्वियसली। तो हम लोगों को यहाँ पर इसको वेट करना है थोड़ा सा, और वो पब्लिश हो जाएगी 2-4 सेकेंड्स में। डन। अभी यहाँ से हम व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे को वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। ये रही हमारी प्यारी सी वेबसाइट। वो जो हमने लिंक ऐड की थी हम उसको टेस्ट करेंगे, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये सेकंड पेज पे पहुँच जाएंगे। इस वाले पे भी हम सिमिलरली लिंक डाल सकते थे ताकि हम किसी और पेज पे पहुँच जाते। तो इस तरीके से जो है ये वेबसाइट वाला काम जो है काम कर रहा होगा। आई होप आपको एक ऊपर से अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल गई होगी, और मेरे पोर्टफोलियो से भी थोड़ी बहुत मतलब सीखने को मिला होगा कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, एक बोनस टिप है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ जो है उसमें डाल सकते हो, अपने स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, अपने रियल वीडियो टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। ट्राई टू इंक्लूड दीज थिंग्स एंड योर पोर्टफोलियो विल वर्क लाइक मैजिक, ठीक है। एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाना इस तरीके से बनाते हैं। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों, बाय बाय।